Hello students and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, today we are going to start our chapter number 3, 7th. The name of this chapter is the Delhi Sultan. This is our lecture number 23. Now let's start this chapter. Actually in this chapter we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. My dear student, in this chapter वी डिस्कस कि किस तरीके से जो कावेरी डेल्टा है वो बड़े बड़े किंगडम के लिए मेन सेंटर बन गया था। लेकिन अगर हम इससे पहले या इस समय की बात करें तो कहीं भी दिल्ली को कैपिटल के रूप में मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि दिल्ली जो है 12th सेंचुरी में कैपिटल बनी। अंडर द तोमरा एंड चौहान दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। मैनी रिच जना मर्चेंट्स lived in the city and construct several temples. My dear student, क्योंकि सबसे पहले जो तोमर थे उन्होंने दिल्ली को अपना कमर्शियल सेंटर बनाया। कमर्शियल सेंटर मीन्स यहाँ पर वो लोग व्यापार के लिए आए और यहाँ पर इन लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण कर दिया। कॉइन्स कॉल्ड दिल्लीवाल वर मिनिएटेड हेयर एंड हैड अ वाइड सर्कुलेशन। जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उनको दिल्लीवाल बोला गया। इनको मिंटेड हेयर एंड हैड वाइड सर्कुलेशन, जो यहाँ पर बनाए गए और पूरे एरिया में इनको सर्कुलेट बांटा गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एट द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का इसके अंतर्गत आया और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई दिल्ली सल्तनत की एट द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। जैसे ही हम 13th सेंचुरी में आए, द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नोन एज दिल्ली। जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने एक बहुत सारी सिटियों का निर्माण किया जिनको मिलाकर हम दिल्ली के रूप में जानते थे। रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो शासक थे उनके बारे में एक नज़र डालेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आइए बेटा, राजपूत डायनेसिटी, जो राजपूत डायनेसिटी थी उसको डिस्कस करेंगे। जो राजपूत थे बेटा, इसमें सबसे ऊपर देखो नेम आता है आपका तोमर्स का, ठीक है। अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1165 में ये लोग आए। इसमें जो मेन शासक था इनका वो था अनंगपाला। तो मेन शासक क्या है इनका, जो मेन राजा था यहाँ पर तोमरों का, वो था अनंगपाला। उसके बाद चौहान आए। चौहान का जो टाइम पीरियड था बेटा वो था 1165 to 1192। इसमें मेन जो शासक रहे आपके पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने शासन किया 1175 to 1192। उसके बाद अर्ली तुर्क्स रूलर। अब जो तुर्क्स आए भारत में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा 1206 से 1210 तक। उसके बाद नेक्स्ट आए शमशुद्दीन इल्तुतमिश, टाइम पीरियड रहा 1210 to 1236। देन रज़िया सुल्तान 1236 to 1240। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। इसके बाद जो नेक्स्ट आई वो थी हमारी खलजी डायनेसिटी। खलजी में सबसे मेन अगर हम शासकों की बात करें तो जलालुद्दीन खलजी, और टाइम पीरियड बेटा इन लोगों का रहा खलजी डायनेसिटी का 1290 to 1320। अगर देखें तो 1290 से 1310 साल और प्लस 30 ईयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू शासन किया। 1292-96 जलालुद्दीन खलजी रहे। अलाउद्दीन खलजी की बात करें तो 1296 to 1316 तक वो यहाँ पर रहे। नेक्स्ट जो हमारी डायनेसिटी रही तगलक डायनेसिटी। तगलक डायनेसिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी थी बेटा 1322
1322, उसके बाद ये रही 1414। आई थिंक मैंने इसके ऊपर लगा दिए, यहाँ पर आएगा 1414। ठीक है, तो तगलक डायनेसिटी की अगर हम बात करें तो 1320 से 1440 तक इसमें मेन रहे गयासुद्दीन तगलक, इनका टाइम पीरियड था 1320 टू 1324। फिर मोहम्मद तगलक 1324 टू 1351। फिर फिरोज शाह तगलक 1351 टू 1388 तक इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट है बेटा सैयद डायनेसिटी की बात करेंगे। अगर सैयद डायनेसिटी को देखें तो इसका टाइम पीरियड है 1414 टू 1451। इसमें खिज्र खां जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, 1414 टू 1421 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद थी लोधी डायनेसिटी। लोधी डायनेसिटी में अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड रहा 1451 टू 1526। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे बहलोल लोधी, जिन्होंने रूल किया 1451 टू 1489। अगर लास्ट की बात करें तो इब्राहिम लोधी इसके लास्ट रूलर थे। तो आई थिंक आपको ये चार्ट समझ आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली सुल्तानों के बारे में हम सर्च करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले तो हमें कहाँ से इनके बारे में पता चला। हमें सबसे पहले यही बात पता होनी चाहिए कि कौन से मेन सोर्सेज थे जिनसे हमें पता चला दिल्ली सुल्तानों के बारे में। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये क्लिपिंग। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information। देखो, हालांकि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं बेटा, जो दीवारों पर खुदाई करके लिखवाई जाती है, कोइन जो सिक्के हैं, और आर्किटेक्चर दैट मीन्स बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है, इनसे हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज़, और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पेशल है और बहुत वैल्यू रखता है वो है तारीख। एक्चुअली में तारीख सिंगुलर है और तवारीख इसकी प्लूरल है। रिटन इन पर्शियन, जो पर्शियन भाषा में लिखे गए थे। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, क्योंकि पर्शियन भाषा में ही ये लोग लिखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ वो है बेटा तारीख। अभी मैंने बताया सिंगुलर किसी चीज़ का, तारीख प्लूरल है तारीख का। उस टाइम पर जिस भाषा में लिखे गए वो थी पर्शियन। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स पर्शियन की जो थी प्रशासन की भाषा थी। द दिल्ली सुल्तान दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट वॉज रिटन बाय लर्न्ड मैन, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती थी। एंड सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस। उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो सेक्रेटरी की थी। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक होता था, फिर जो पोर्ट थे, और कोर्टियर्स जो कोर्ट को अटेंड करने वाले इम्पोर्टेंट लोग थे। ये इन्होंने हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो कि इन इवेंट्स को रिकाउंट करते थे और एडवाइस देते थे राजा को उसके शासन में। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल, कि किस तरीके से, अगर हम बात करें एम्फेसाइजिंग क्या होती है, किसी चीज़ पर प्रेशर डालना कि इसकी महत्ता क्या है, इस रूल की, इस शासन की। फॉलोइंग आइडिया टू कीप इन माइंड, उन्होंने बताया कुछ आइडियाओं को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़। जो ऑथर थे, राइटर थे तारीख के, वो ज़्यादातर सिटी में रहेंगे, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और मुश्किल से ही कोई गांव में होगा। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। ये जो भी लिखते थे, जो भी इतिहास इन लोगों ने लिखा बेटा, वो इतिहास इसलिए लिखते थे कि राजा इन्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड, कुछ ना कुछ इनाम देगा। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दीज ऑथर एडवाइज्ड रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर
बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ साथ ये जो ऑथर थे, जो लिखते थे, वो राजा को एडवाइस देते थे कि आपको ज़रूरत है इन आइडियल्स, इन आदर्श को संजोने की जिसमें सोशल ऑर्डर, हमारा जो सामाजिक स्तर है वो बर्थ और जेंडर, लिंग के आधार पर भेदभाव है। नॉट एवरीबडी फॉलोड दीज आइडिया, हालांकि सभी लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। यहाँ पर आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहे हैं हम इल्तुतमिश। ये थे क्या थे? अर्ली कैरियर एंड एक्सेशन। हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारे इल्तुतमिश की स्टोरी। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 to 1236। दिस इज द पिक ऑफ इल्तुतमिश। And she is the daughter of Iltutmish. The name of daughter of Iltutmish, Razia Sultan. I think she is a very pretty lady. Now let's start. In 1236, अगर हम 1236 की बात करें, Iltutmish daughter Razia became Sultan, chronicler of the age। अगर हम बात करें तो उस समय पर जो है रज़िया सुल्तान, जो डॉटर थी, पुत्री थी सुल्तान इल्तुतमिश की, वो राज सिंहासन पर बैठती है। और मिनहाज शिराज, जिन्होंने बहुत अच्छे थॉट लिखे थे हिस्ट्री के बारे में, स्टेट शी वॉज मोर एबल, उन्होंने बताया कि बहुत लायक थी, क्वालिफाइड थी देन ऑल हर ब्रदर। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन अगर हम नोबल्स की बात करें, जो मुख्य थे, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक लेडी जो है उन पर शासन करे। नोबल नॉट हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि वो स्वतंत्र रूप से शासन करे। 1240 शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, और 1240 में उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया। पॉपुलर वुमेन क्वीन रज़िया सुल्तान। इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में हमने जो है फर्स्ट लेक्चर जो अपना किया है, उसमें हमने द रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रूलर्स के बारे में पढ़ा है। उसमें अभी तक मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है सुल्तान इल्तुतमिश एंड उनकी डॉटर रज़िया सुल्तान को। थैंक यू स्टूडेंट फॉर listening and watching this video, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much dear.